हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं अपने इस नए वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे भौतिकी के बारे में कि भौतिकी क्या है और भौतिकी की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम कवर कर ही चुके हैं और कर रहे हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है विद्युत। ठीक है, और विद्युत की ये आखिरी टॉपिक ही होगी। इसके बाद एक ही टॉपिक और बचेगी जिसे कहते हैं विद्युत शक्ति। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले एक छोटी सी शायरी हो जाए कि सामने हो मंजिल तो रास्ते मत छोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत छोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी हो मन में, जो भी हो मन में वो सपने मत तोड़ना, जो भी हो मन में वो सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर तुम्हें मिलेंगी मुश्किलें, कदम कदम पर तुम्हें मिलेंगी मुश्किलें, बस तारे चुनने के लिए, बस तारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। आइए बच्चों, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम विद्युत ऊर्जा। देखिए बच्चों, विद्युत ऊर्जा का मतलब है कि ऊर्जा तो उसे कहते हैं कि कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है इसे हम जानेंगे। जैसे हम सभी के घर बल्ब है, हम सभी घर इलेक्ट्रिसिटी वाले जो भी उपकरण चलते हैं तो उनके माध्यम से बिजली खर्च होती है। तो जो मतलब जिसका हम यूज़ करते हैं ना, जैसे मान लीजिए और लाइट हम बल्ब का यूज़ कर रहे हैं तो बल्ब से जो प्रकाश मिल रहा है वो ऊर्जा के रूप में क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। तो इस प्रकार की जो ऊर्जा खर्च होती है, इसी प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, दिया कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी क्या, किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण, यानी आपके घर में अगर कोई उपकरण है तो जैसे उसमें विद्युत आती है तो वो आपके ऊपर होता है कि उसे आप ऑन कर रहे हैं या ऑफ कर रहे हैं। जब ऑन करेंगे तो दिया कि कारण जो ऊर्जा व्यय होती है, यानी जब आप चालू करेंगे तो या तो प्रकाश के रूप में हमें ऊर्जा देगा, अगर टीवी है तो फिर हम दृश्य के रूप में देगा, फैन हो तो हवा के रूप में देगा, और सबसे अच्छा इस समय जो हीटर चल रहा है ना हमारे यहाँ सबके यहाँ, ठीक है, तो जो हीटर है वो भी एक क्या है, विद्युत ऊर्जा का ही उदाहरण है। यानी क्या कि किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसी को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। और विद्युत ऊर्जा जो होती है विभवांतर और आवेश के गुणनफल से प्राप्त होती है। यानी इसकी एक और परिभाषा यहाँ में मिल सकती है क्या, कि विभवांतर तथा आवेश के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि विभवांतर जो है बिना विद्युत के विभवांतर होगा नहीं। इसके बाद बच्चों हम इसके फार्मूले के बारे में जानेंगे। तो आप जानते हैं ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल ही होगा। फिर W मतलब ऊर्जा, V विभवांतर, Q आवेश, यानी क्या W बराबर V गुणे Q। ठीक, और यदि हमें समय के पदों में, किसके पदों में, समय के पदों में विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी हो, इसके लिए फार्मूला है W बराबर VIT, W बराबर VIT। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो Q था, Q इक्वल टू क्या, IT, तो इसी Q की जगह यहाँ पर IT रख दिए तो क्या आ गया, W बराबर VIT। ठीक है, फिर इसी के बाद हम और प्रतिरोध की पदों में जानना चाहते हैं विद्युत ऊर्जा को। ठीक है, तो प्रतिरोध की पदों में तो W बराबर I स्क्वायर RT। अब यहाँ पर VIT आया था तो V की जो वैल्यू है V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है, ओम के नियम में हम पढ़े हैं V बराबर IR। ठीक है, तो V बराबर IR से जब हम यहाँ पर V की वैल्यू IR रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा I स्क्वायर RT। I यहाँ विद्युत धारा होती है, R प्रतिरोध है और T क्या है, समय है। यहाँ पर भी वही चीज है और यहाँ पर Q क्या है, आवेश है। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमारा विद्युत ऊर्जा जो है ये कवर हो गया। अब हम बात करेंगे कि विद्युत ऊर्जा का विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। ठीक है, कि जो विद्युत धारा है उसका उष्मीय प्रभाव क्या है। जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है, बिजली जब जाती है, धारा जब प्रवाहित करती है तो वायर गर्म हो जाता है। वायर क्या होता है, गर्म होता है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि किन किन कारणों के कारण गर्म होता है फिर। ठीक है, इन चीज़ों को हमें कवर करना है इसमें। आइए बच्चों हम देखते हैं कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक तार के ताप बढ़ने की घटना को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब भी किसी चालक तार में, ठीक है, धारा प्रवाहित होगी, जब भी किसी चालक तार में क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, तो उसके तार के तापमान में वृद्धि होती है। क्योंकि जब धारा प्रवाहित होती है ना, अभी डिपेंड करेगा कि उसकी प्रकृति कैसी है, किससे बना हुआ है, किस धातु का बना हुआ है। ठीक है, तो जब वो गर्म होता है या फिर उसका ताप अगर बढ़ता है तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं।
और कहीं कहीं जब यही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव अधिक बढ़ जाता है तो वायर हमारा जल जाता है। आगे देखते हैं हम कि इस नियम के अनुसार प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा, यानी क्या कि जो वायर रहेगा उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। दिया हुआ है कि प्रवाहित किसी प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी क्या जब भी किसी प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, किसी चालक में, ठीक है, किसी चालक में क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, तो इसमें जो है जो विद्युत धारा होगी प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। जो ऊष्मा होती है ना वो धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कि प्रतिरोध के समानुपाती होती है, यानी जो ऊष्मा होती है वो प्रतिरोध के क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है जो ऊष्मा है ये प्रतिरोध के समानुपाती, मतलब क्या जैसे जैसे ऊष्मा बढ़ेगी वैसे वैसे प्रतिरोध भी क्या करेगा, बढ़ेगा। समान अनुपात, समानुपाती का मतलब होता है समान अनुपात में बढ़ना। आगे चलते हैं। समय के भी समानुपाती होती है जब धारा प्रवाहित होती है, यानी कि जिस समय धारा उस चालक के अंदर प्रवाहित हो रही होगी, ठीक है, जिस समय उस चालक के अंदर धारा प्रवाहित हो रही होगी बिल्कुल उसी समय जो है क्या ऊष्मा किसके समानुपाती हो जाएगी, समय के भी समानुपाती होगी। और यहाँ से देखिए, और ऊष्मा बराबर हम देखें तो इस ऊष्मा बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। अब देखिए आई स्क्वायर आर का मतलब क्या है कि V का एक फॉर्मूला था, V का क्या फॉर्मूला था, V बराबर आई आर, ओम के नियम से। यहाँ पर इसको डाउन किया तो VIT हो गया। अब यहाँ पर देखिए VIT अगर इस किसके पदों में, अगर I को हम किसके पदों में चेंज करें, V/R के पदों में, V/R के पदों में, तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा V स्क्वायर T/R जूल। यानी क्या देखिए ऊष्मा भी किसमें होती है, जूल में, और ऊर्जा भी किसमें होती है, जूल में होती है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कि जो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है इसका कहाँ कहाँ उपयोग होता है। देखिए ऐसे जाने या अनजाने में हम बचपन से ही विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते आ रहे हैं, जिसका एक सामान्य उदाहरण क्या है, विद्युत बल्ब। देखिए बच्चों ये एलईडी का जो युग आया है, इस एलईडी का युग अभी जल्द से जल्द आया हुआ, ठीक है। और आप लोग देखे ही होंगे या फिर अभी भी आप लोगों के घर होगा जो 100 वाट का बल्ब आता है 10 रुपये वाला, ठीक है, वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसका है, विद्युत बल्ब का। अब की एलईडी तो उतनी हीट नहीं होती, लेकिन जो बल्ब होता है वो ठंडी के दिनों में हीट होता है और आसानी से हम उसके माध्यम से अपने रूम को गर्म कर सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें विद्युत बल्ब क्या होता है, धारा प्रवाहित होने पर ठीक है, किसी चालक में कह सकते हैं हम, धारा प्रवाहित होने पर प्रतिरोध बढ़ने के कारण इसका तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, ठीक है। यानी 1500 डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस, 2500 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, जिसके कारण ये चमकने लगता है। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे हीटर हमारे होता है ना हमारे यहाँ, तो हीटर में क्या होता है, दोनों वायर डायरेक्ट लगे होते हैं, और जब दोनों वायर डायरेक्ट लगे होते हैं तो जब बिजली मतलब उनका परिपथ जब पूर्ण होता है तो उनके अंदर से ऊष्मा निकलती है, और जब वही ऊष्मा अधिक बढ़ जाती है तो हीटर क्या करता है, चमकने लगता है। कभी कभी रेड कलर का जो होता है हीटर चमकने लगता है, समझे। और ये चीज़ बल्ब के साथ भी होती है। मतलब बल्ब क्या है कि जब उसके अंदर जाती है ना बिजली, तो वो तंतु जो होता है जिसका भी बना होता है, ठीक है, टंगस्टन का चाहे जिस चीज़ का भी, वो गर्म हो जाता है, और जब गर्म होता है तो क्या करने लगता है, वो चमकने लगता है। इसके बाद बात करेंगे विद्युत फ्यूज के बारे में। तो देखिए विद्युत फ्यूज परिपथ में उपकरण को जलने से बचने के लिए विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे आप सभी के घर में जब बड़ी बड़ी मशीनें या फिर कोई बड़ी चीज़ चलती होगी तो आपके यहाँ बोर्ड में एक फ्यूज लगा होता है। अब तो एमसीबी का ज़माना आ गया, लेकिन पहले फ्यूज लगता था और उसमें एक पतला सा वायर होता था, पतला वायर, मोटा वायर नहीं, पतला वायर, ताकि कहीं भी किसी प्रकार की परिपथ में गड़बड़ी हो तो क्या हो सके, वो जो वायर था ना उसका प्रतिरोध अधिक बढ़ जाने की वजह से वो गर्म होता था और वो टूट जाता था, और परिपथ क्या होता था, टूट जाता था, ठीक है। गर्म होकर उसका परिपथ भी टूट जाता था, ठीक है। और जब परिपथ टूट जाएगा तो आगे बिजली प्रवाहित होगी नहीं, और जब आगे बिजली प्रवाहित नहीं होगी तो जो हमारे उपकरण होंगे, जो हमारे विद्युतीय उपकरण होंगे, वो नष्ट होने से बच जाएंगे। जो देखते हैं हम तीसरी टॉपिक जो है विद्युत शक्ति। क्या है विद्युत शक्ति? वैद्युत शक्ति किसे कहते हैं, तो किसी परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। यानी क्या कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसी परिपथ में, जैसे मान लीजिए आप अगर कोई यांत्रिक वाली कोई चीज़ होगी ना जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, तो उसके माध्यम से आप जो ऊर्जा यूज करते हैं, ठीक है, और कितने समय में यूज कर रहे हैं,
जैसे मान लीजिए कोई आप वस्तु अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें उसको जलने में बलने मतलब कुछ समय तक जलाएंगे ना, तो जब उसको आप यूज करते हैं तो दिया हुआ है कि किसी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं और इसे कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है। यानी क्या, जो कैपिटल पी से इसे डिनोट करते हैं, पी इक्वल टू होता है पावर, ठीक है। उसके बाद अगर विद्युत शक्ति बराबर बोले, विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है, तो विद्युत शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटे समय। यानी क्या कि अब कौन सी ऊर्जा, यहाँ पर विद्युत ऊर्जा होगी, ठीक है, विद्युत ऊर्जा बटे समय। इसके बाद बात करेंगे तो P बराबर W बाई टी। W होता है क्या, ऊर्जा, और T क्या होता है, समय, ठीक। और इसका जो मात्रक होता है जूल प्रति सेकंड होता है। यानी विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो होता है जूल प्रति सेकंड। और दूसरा एक और एक मात्रक होता है जो होता है वाट। क्या होता है, वाट। जूल प्रति सेकंड को हम वाट भी कह सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस में हमसे पूछ रहा है। और दोनों मात्रक दिए हुए हैं और ऑप्शन में दोनों का भी ऑप्शन है। जिस 3 ऑप्शन होते हैं ना, 4 ऑप्शन, अगर तीनों 2 ऑप्शन ये भी हैं और अगर तीसरे ऑप्शन में ये दे दोनों, तो दोनों को ही आप क्लिक करेंगे। इसके बाद बात करेंगे वाट की परिभाषा क्या होती है। यदि यहाँ पर 1 वाट होगा, 1 वाट की क्या परिभाषा होती है, तो यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 जूल प्रति सेकंड की दर से 1 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा व्यय हो रही हो तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वाट होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई विद्युत परिपथ है, ठीक है, उसमें 1 जूल प्रति सेकंड की दर से, यानी क्या कि 1 जूल ऊर्जा जो है प्रति सेकंड क्या हो रही है, व्यय हो रही है, खर्च हो रही है, की दर से अगर हम व्यय कर रहे हैं तो इस प्रकार जो उस परिपथ की जो शक्ति होगी, विद्युत शक्ति होगी, वो कितनी होगी, 1 वाट होगी, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे कि 1 किलोवाट बराबर क्या होता है। तो 1 किलोवाट में 10 के पावर 3 वाट होता है। दूसरा, 1 मेगावाट में 10 के पावर 6 वाट होता है। और शक्ति का एक अन्य मात्रक भी होता है जिसे हम लोग ट्रैक्टर में या फिर बहुत सी ऐसी कार्स में इनमें यूज करते हैं एचपी के माध्यम से। तो शक्ति का एक अन्य मात्रक होता है अश्व शक्ति, जिसे कहते हैं हॉर्स पावर, ठीक है। नहीं कहते हैं कि कितने एचपी का ट्रैक्टर है, मतलब कितनी इसकी शक्ति है, कितनी इसकी कैपेसिटी है। उसके बाद फिर 1 एचपी में कितना वाट होता है, 1 एचपी में जो होता है 746 वाट होता है। तो बच्चों इसी के साथ हम एंड करते हैं अपने इस चैप्टर का। और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो जल्द से जल्द आप लोगों को मिल जाएंगे। और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।